हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगेन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी वर्थ है 6,100 करोड़ रुपीज़। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट में इनोग्रेट किया गया है। तो ये और कहीं नहीं, ये तेलंगाना में इनोग्रेट किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट करे हैं। और तेलंगाना में भी स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो हेनमकोंडा इन तेलंगाना, वहाँ पे स्पेसिफिकली इनोग्रेट करें हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। और मैं आपको हर मतलब ये जो भी इनोग्रेशन होती है या फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, ये आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको भी जानना, एज ए अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू शुड नो अबाउट द मनी गवर्नमेंट स्पेंड। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार पैसा कहाँ पे स्पेंड कर रही है। टैक्स पेयर का मनी है। ठीक है। हम सब आपका ही मनी है, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट किस प्रोजेक्ट में, किस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। ठीक है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वह के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है डॉक्टर तामिल साई। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है और डेडिकेट किए हैं प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 24,300 करोड़ इन, ये कहाँ पे करें, ये राजस्थान में करें। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेल रोड एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वेरियस प्रोजेक्ट हैं। ठीक है। जिनकी टोटल वर्थ है 24,300 करोड़ रुपीज़। कहाँ पे, स्पेसिफिकली बीकानेर राजस्थान में। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके अलावा डेडिकेट किया है टू द नेशन 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी, जो कि कनेक्ट करेगा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट करा है टू द नेशन फेस 1 ऑफ द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वर्थ अराउंड 10,950 करोड़ रुपीज़। और ये वो देख सकते हैं आप, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिसकी अभी हमने बात करी। थर्ड कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी हम्पी। ठीक है। हम्पी कहाँ पे, हम्पी कर्नाटका में है। ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है हम्पी। ठीक है। हम्पी जो थी ना, ये कैपिटल रह चुकी है विजयनगर एम्पायर की, कब, 14th सेंचुरी में। तो आप हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए थोड़ी। ठीक है। 14th सेंचुरी में हम्पी क्या है, कैपिटल रही थी विजयनगर एम्पायर की। ठीक है। और आज जो है हम्पी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं हम्पी। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, देवशिव चौहान ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा है ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना इन विच स्टेट। तो ये लॉन्च करा गया है पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी ने लॉन्च करा है पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना एट नंदीयाद इन दी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ठीक है। और ये स्कीम जो लॉन्च करी गई है, ये लॉन्च करी गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। और इसका एम क्या है, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके टू दी श्रम योगीस बाय प्रोवाइडिंग देम दी एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर अप टू दी 10 लाख रुपीज़। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको इंश्योरेंस मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीज़। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ करे हैं 2 न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन। तो ये जो 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्लैग ऑफ करी गई, ये करी गई है आपके गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। और ये जो 2 ट्रेन है, ये चलेगी, एक गोरखपुर लखनऊ और दूसरी चलेगी जोधपुर अहमदाबाद। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन भी रखा है रीडेवलपमेंट वर्क ऑफ द गोरखपुर रेलवे स्टेशन विच विल बी कंप्लीटेड एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 490 करोड़ रुपीज़। और आपको पता ही है कि अभी मतलब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे विजिट किया ही था, तो इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे विजिट किया था। किस लिए, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ गीता प्रेस इन गोरखपुर। आपको कुछ याद आ गया होगा। ठीक है। गीता प्रेस से अब हाल ही में हमने डिस्कस भी करा है कि गीता प्रेस को एक इम्पोर्टेंट प्राइज़ मिला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो गीता प्रेस है ना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर है किस एस्पेक्ट में, ऑफ हिंदू स्पिरिचुअल टेक्स्ट। अगर कोई पब्लिश करता है, वो लार्जेस्ट कोई पब्लिशर है, तो वो गीता प्रेस है। ठीक है। और इंक्लूडिंग इसमें रामचरितमानस, ठीक है, गीता, उपनिषद, पुराण, ये सब कौन
पब्लिश करता है ये गीता प्रेस करती है, जो कि गोरखपुर में, ठीक है। और इस प्रेस को इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? जया दयाल गोयनका ने, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग प्रिंसिपल ऑफ सनातन धर्मा, ठीक है। और इसकी अभी आपको पता ही कि 2023 में 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो वो उसी चीज़ की जो सेलिब्रेशन थी, क्लोजिंग सेरेमनी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, ठीक है। और इन इट्स जर्नी ऑफ 100 ईयर हिस्टोरिक प्रेस हैज़, इन्होंने पब्लिश करी है 93 करोड़ बुक्स इन 15 लैंग्वेजेस ऑन 1800 वेरी टॉपिक्स। तो आप देख सकते हैं 93 करोड़ बुक्स इन्होंने पब्लिश करी है 100 ईयर में। वो कितनी, 15 लैंग्वेज में और 1800 टॉपिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में। और रिसेंटली इन्हें ये न्यूज़ में क्यों आई थी, ठीक है, इन्हें 100 ईयर कंप्लीट हुए थे उसलिए तो न्यूज़ में थे ही। इसके अलावा इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ मिला, वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, तभी मैंने ये स्लाइड याद करी है, ठीक है, गोरखपुर से रिलेट कर रहा था तभी। तो अभी इन्हें हाल ही में मिला गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि गांधी पीस प्राइज़ इस साल का मिला है गीता प्रेस को, ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी भी इसमें क्या यूज़ टू राइट रेगुलर कॉलम्स फॉर इट्स मंथली मैगजीन कल्याण, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग पब्लिशन ऑफ गीता प्रेस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, गोरखपुर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको बताना है इन विच यूरोपियन यूनियन कंट्री, ठीक है, वहाँ के लॉन्गेस्ट सर्विस जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जिनका नाम है एडगार्स रिंकविक्स, ठीक है, वो पहले ओपनली गे हेड ऑफ द स्टेट बन चुके हैं इन दी यूरोपियन यूनियन। तो आपको बताना है यूरोपियन यूनियन की वो कौन सी कंट्री है जहाँ की ये हेड ऑफ द स्टेट बन चुके हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये लतीविया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बन तो पहले गए थे, ठीक है, मई 31 में। अभी इन्होंने जस्ट क्या लिए, शपथ लिया, ठीक है। इन लतीविया लार्जेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर एडगार्स रिंकविक्स बिकम द फर्स्ट ओपनली, ठीक है। और इनके बारे में इसलिए भी डिस्कस हो रहा है कि ये फर्स्ट ओपनली गे हेड ऑफ द स्टेट बन चुके हैं इन द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। Revakin sworn in as a country new president who has pledged to fight for inclusion and equality। और इनका यही है कि कंट्री में इंक्लूजन और इक्वालिटी आ रहा। यूरोपियन यूनियन हैज़, अब तक वहाँ पे क्या था कि ओपनली गे हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो थे, ठीक है, जिन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट नहीं थे, तो वो भी अब बन चुके हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। रिंकविज वॉज दी फॉरन, ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं 2011 से, ठीक है, कब तक, अनटिल लास्ट फ्राइडे तक, ठीक है, जब तक इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। और अभी ये क्या बन चुके हैं, प्रेसिडेंट बन चुके हैं वहाँ के, ठीक है। और इन्होंने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में नवंबर 2014 में पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और हम लतीविया की बात करें तो वहाँ पे ये मैरिज इलीगल है, ठीक है, लेकिन कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है सेम सेक्स यूनियन, लास्ट ईयर से ही रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। कैपिटल की बात करें तो रीगा कैपिटल है, करेंसी यूरो है, प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टियन कैरेंस, और प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं लतीविया की, ठीक है। रशिया के साथ बॉर्डर से शेयर करता है, ठीक है, एस्टोनिया के साथ और लिथुआनिया के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है जुलाई 12 को, ठीक है। इंटरनेशनल मलाला डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 12 ऑन द ओकेजन ऑफ, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है यंगेस्ट एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई का बर्थडे होता है, ठीक है। ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट करा है इस डेट को टू बी मार्क एज मलाला डे टू होनर द यंग वुमेन हु हैज़ बीन एडुकेटेड फॉर, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और 2014 में एट द एज ऑफ 17, सिर्फ 17 साल की उम्र में, ठीक है, शी बिकम द यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन द रिकॉग्निशन ऑफ हर एफर्ट फॉर चिल्ड्रन राइट एंड विच हैड बिगेन इवन बिफोर शी वॉज शॉट। तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी, गोली वगैरह भी इन्हें लगी थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना फीमेल एजुकेशन के लिए जारी रखा, ठीक है। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 2014 में, इसलिए इंटरनेशनल मलाला डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और तो आज इनका बर्थडे तो जुलाई 12 को, इसलिए ये मनाया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट डे, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 12 जुलाई को मलाला डे, ठीक है। आपको बताने कौन सी कंट्री ने रिवोक कर दी है बीबीसी की मीडिया की एक्रीडिशन फॉर मिसलीडिंग रिपोर्ट। एक्रीडिशन का मतलब होता है कि आप किसी भी कोई भी कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन, आप उसे एक रिकॉग्निशन देते हैं, आप उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये आप पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये एक तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है, एक्रीडिशन दी गई है। तो अभी क्या है कि बीबीसी जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ठीक है, यूके बेस्ड है जो कि, ठीक है, तो इन्हीं की जो एक्रीडिशन है ना वो वापस ले ली गई है, ठीक है, हटा दी गई है। और
क्यों हटाई है? क्योंकि उस कंट्री का कहना है कि जो मिसलीडिंग रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट कर रहे थे इसलिए। तो ये किस कंट्री ने किया है? ये किया है सीरिया ने, ठीक है। Syria revoked BBC media accreditation for misleading report. In Syria, the government has cancelled the BBC media accreditation over what is called bias and misleading reports, ठीक है। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस, ठीक है। करेंसी सीरियन पाउंड और प्रेजेंट है बशर अल असद, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सीरिया मैप में, ठीक है। आपको बताने मुखरा के ये फर्स्ट विलेज बन चुका है, ठीक है, आदिलाबाद का, ठीक है, जिसमें हर पर्सन के पास इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट इंश्योरेंस विलेज इन दी आदिलाबाद लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है, मुखरा के विलेज इन तेलंगाना। मुखरा के मॉडल विलेज इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट हैबिटेशन इन द स्टेट टू हैव इंश्योर्ड बाई 100%। जब हर पर्सन के पास क्या इंश्योरेंस है, ठीक है। और जो सरपंच है विलेज के, ठीक है, उनका नाम है जी मीनाक्षी, ठीक है। उन्होंने हैंड ओवर करे हैं डॉक्यूमेंट ऑफ इंश्योरेंस ओवर 220 हाउस होल्ड ऑफ दी हैबिटेशंस, ठीक है। उन्होंने सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई है ये, ठीक है। जो मुखरा के विलेज है इसने काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं इससे पहले भी, जैसे कि इससे पहले इन्होंने नेशनल लेवल का ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष अवार्ड जीता था इसी साल, और इन्हें 50 लाख का इंसेंटिव भी मिला था, ठीक है। इसके अलावा इन्हें इसी साल मिला है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, वो भी इसी साल मिला है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार, वो इन्हें लास्ट ईयर मिला था फॉर इफेक्टली इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम एंड बायोडाइवर्सिटी अवार्ड एंड स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर 2020, ठीक है। और इन्होंने अचीव करा इससे पहले ओपन डेफिकेशन फ्री टैग बाई कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन ऑल हाउस होल्ड बिसाइड प्लांटिंग। इसके अलावा इन्होंने 1 लाख सैपलिंग इन ओपन स्पेस प्लांट्स लगाए हैं ऑन दी प्रीमिसेस ऑफ एवरी हाउस, ठीक है। सो ये विलेज का नाम ध्यान रखिएगा, मुखरा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SFI ने ऑफिशियली अनाउंस करे हैं कितने, हाउ मैनी मेंबर कंटीजेंट इन स्विमिंग एंड डाइविंग फॉर 19th एशियन गेम? तो आपको बता दूं कि 19th एशियन गेम्स के लिए SFI ने 23 मेंबर का कंटीजेंट चूज़ किया है, ठीक है। और SFI क्या है? स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है, ऑफिशियली अनाउंस करा है, ठीक है। और 19th एशियन गेम कहाँ पे होने वाली है? तो ये होने वाली है हैंगजोंग चाइना में। कहाँ, कब? सितंबर में होने वाली है, ठीक है। और अभी अभी हमने डिस्कस भी करा ही था इसके बारे में थोड़े दिन पहले। तो ध्यान रखिएगा 19th एशियन गेम होने वाली है चाइना में। आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और लाइक तो कर ही दिया कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों के साथ नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।